नफरती भाषण देने के मामले में कोर्ट से 3 साल कैद की सजा मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधायकी रद्द हो गई है। रामपुर शहर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसे में यहां पर उपचुनाव होगा। अब आजम खान के सामने अपने सियासी किले को बचाने की चुनौती होगी, जिस पर उनका पिछले 45 सालों से दबदबा कायम रहा है। आजम खान जब तक इस मामले में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट से बरी नहीं हो जाते, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होना समाजवादी पार्टी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में सपा संस्थापक और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को खोने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए विधानसभा में आजम खान के न होने से चुनौती बढ़ सकती है। सपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार आजम खान पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। आजम खान की सदस्यता समाप्त होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर फिर से उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भाजपा और अन्य दलों के कई नेता अभी से विधायक बनने के सपने देखने लगे हैं। ऐसे में अगर रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो किसे चुनावी मैदान में उतारें। जेल में रहने के दौरान अखिलेश से आजम की कड़वाहट की खबरें भी सुर्खियां बनी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए हुए सपा के टिकट वितरण में उनके करीबियों का पलड़ा भारी रहा। पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी सलाह अपरिहार्य मानी जाती थी। सियासत में आजम खान का दबदबा समझने जैसा है। आजम खान 1977 से सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव 1977 में लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। आजम खान ने 1980 के विधानसभा चुनाव से जीत का सफर शुरू किया तो 2022 तक जारी है। इस बीच 1996 में एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी अफरोज अली खान से विधानसभा चुनाव हार भी गए थे। उस वक्त पार्टी ने उनको राज्यसभा भेज दिया था। आजम खान अब तक विधानसभा के 12 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से उनको 10 में जीत हासिल हुई थी। 4 बार वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। 2019 में उन्होंने रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए थे। आजम खान के सांसद बनने की स्थिति में उन्होंने रामपुर शहर विधानसभा की सीट को छोड़ दिया था। इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा निर्वाचित हुई। हालांकि 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए थे। कुर्की का वारंट जारी होने के बाद आजम खान ने डॉक्टर फातिमा और अब्दुल्ला के साथ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद तीनों को सीतापुर की जेल में भेज दिया गया था। सभी मुकदमों में जमानत मिलने के बाद सबसे पहले डॉक्टर फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए थे। आजम खान लगभग 27 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। जेल में रहते हुए उन्होंने रामपुर शहर सीट से सपा के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता को छोड़ दिया था। लोकसभा के उपचुनाव में बाजी भाजपा के हाथ में रही। अब जब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता चली गई है और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी इस परंपरागत सीट पर सपा का प्रत्याशी कौन होगा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तो पहले से स्वार सीट से विधायक हैं। डॉक्टर तंजीम फातिमा की सेहत ठीक नहीं रहती है। एक वक्त ऐसा भी था जब आजम खान का प्रदेश की सियासत में दबदबा हुआ करता था। उनकी जुबान से निकली हर बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव उनकी किसी बात को काटते नहीं थे। सपा की पिछली सरकार में तो उनका रुतबा मुख्यमंत्री के बराबर माना जाता था। उस वक्त राजनीतिक गलियारों में ऐसा कहा जाता था कि यूपी के 1 नहीं 5 मुख्यमंत्री हैं। आजम के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी भैंसों को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। उनकी भैंसें जब चोरी हो गई थी तो एसपी समेत पूरे जिले की पुलिस उनकी तलाश में लग गई थी। पीएम, सीएम और डीएम पर टिप्पणी करना आजम को भारी पड़ा। आजम खान ने 7 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक के खाता नगरिया में जो भाषण दिया था, उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और तत्कालीन जिला अधिकारी पर जमकर वार कर रहे थे। अपने भाषण में वो शब्दों की मर्यादा लांघ गए, जिसके आधार पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने उनके भाषण को नफरती करार देते हुए उनको 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। 2 साल से अधिक की सजा होने के बाद उनकी विधायकी भी चली गई। आजम खान ने सांसद बनने के लिए भाषण दिया था। सांसद तो बन गए, लेकिन इस भाषण की बदौलत उनकी विधायकी भी चली गई। आजम ने तत्कालीन डीएम पर बहुत तगड़ा हमला बोला था और ये
मर्यादा की सीमाओं के बाहर माना गया कोर्ट के नजरिए से। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने मिलक के खाता नगरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन डीएम पर व्यक्तिगत हमले बोले थे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य प्रत्याशियों और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें कहा गया था कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और अधिकारियों के लिए अपशब्द, धमकी, दंगा भड़काने और वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील की थी। वर्ग विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। लिहाजा उन्हें सजा दी गई है। इस मामले में 3 साल की सजा है, उनकी विधायकी चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ शहजाद नगर थाने में भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उन्होंने कहा था कि कलेक्टर से मत डरियो, इनसे जूते साफ करवाऊंगा। इस मुकदमे में आजम खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मामले की सुनवाई चल रही है। इन्हें उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। जुबानी बाण बहुत सारे राजनेता चलाते हैं, लेकिन ये उनके लिए कितना भारी साबित हो सकता है इसका अंदाज़ा आजम खान के इस मामले से लगाया जा सकता है। आजम खान अपने बयानों के लिए ही जाने जाते थे, वो अपने कड़े बयानों के लिए जाने जाते थे। जेल में लंबा समय रहे, उसके बाद जब वापसी की तो स्वास्थ्य उनका साथ देता नहीं दिखाई दिया। वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती भी रहे। यहीं पर अखिलेश पहली बार जेल से बाहर निकलने के बाद उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। बहरहाल आजम खान राजनीति में वापसी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि उनके खिलाफ कई मामले हैं जो उनको भारी पड़ सकते हैं। लिहाजा ये एक और मामला है जिसके बाद में उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि रामपुर में अब जो उनकी सीट है उससे, वो परंपरागत सीट है, एक किला है, उससे कौन चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी के टिकट पर, एक ऐसे समय पर जब संसदीय सीट को बीजेपी जीत चुकी है। घनश्याम लोधी ने यहाँ से जीत हासिल की। एक समय पर वो आजम खान के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन अब उनका प्रभाव रामपुर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या रामपुर की विधानसभा सीट को भी बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। कम से कम बीजेपी तो इसके लिए पूरी ताकत झोंक देगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।